अब नेक्स्ट है प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन जो है ना उसकी सबसे पहली तो बात, हर डिज़ीज़ के लिए स्टेजेस ऑफ प्रिवेंशन होती हैं, और वो सारे कोई भी डिज़ीज़ हो उसमें प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन होगी, प्राइमरी होगी, सेकेंडरी होगी, टर्शियरी। ठीक है, ये 4 स्टेजेस हैं प्रिवेंशन की, और ये हर डिज़ीज़ के लिए होते हैं। ठीक है, अब प्रिवेंशन तो नाम से ज़ाहिर है एक प्रिवेंशन होता है और कंट्रोल होता है। प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ वो होती है कि आपको डिज़ीज़ होने से पहले जिस तरह आप उसको प्रिवेंट करते हैं ना, फिर होता है कि मतलब वो हो ही ना, फिर कंट्रोल होता है कि डिज़ीज़ तो होगी, अब उसको सही कैसे करना है, ट्रीटमेंट वगैरह, है ना। तो ये एक डेफिनेशन है जो बस पता होनी चाहिए। अब जो प्रिवेंशन है ना उसमें सबसे पहले आती है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। अब जो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन होती है ना, ये सारी वो एफ़र्ट्स होती हैं जो हम बच्चों में देते हैं, कि हम बच्चों मतलब बचपन से ही उनमें आदत डाल देते हैं कि जब वो बड़े हों तो उनकी जो लाइफ़स्टाइल्स हों वो हेल्दी हों, वो स्मोकिंग ना करते हों, वो कोई भी हार्मफुल लाइफ़स्टाइल ना हो उनका। ठीक है, और ये हम 2 तरह से करते हैं, इंडिविजुअल एजुकेशन और मास एजुकेशन। ठीक है, क्या होती है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, जो आप लोग बच्चों को देते हैं कि वो लोग जब बड़े हों उनमें कोई डिस्करेज करते हैं आप उनको किसी भी हार्मफुल लाइफस्टाइल अपनाने से। ठीक है, ये इंडिविजुअल एजुकेशन और मास एजुकेशन दोनों से होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास लेवल्स आती हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। अब ये होती है वो एक्शन जो ऑनसेट ऑफ डिज़ीज़ से पहले हम लोग करते हैं। ठीक है, इससे क्या करते हैं कि हम लोग उस डिज़ीज़ होने की पॉसिबिलिटी कम्प्लीटली हटा देते हैं। अब ये इसका BCQ आ सकता है, बताएं ये कौन से फ़ेज़ में होता है, पैथोजेनिक फ़ेज़ में होता है, प्री पैथोजेनिक फ़ेज़ में। तो आप उसका आंसर है प्री पैथोजेनिक फ़ेज़ में। अभी डिज़ीज़ नहीं हुई उसको पेशेंट को, और आप उससे पहले ही उसको मेक श्योर कर रहे हैं कि उसे इन चीज़ों से दूर, मतलब उसे हो ही नहीं कभी डिसीज़। ठीक है, अब प्राइमरी प्रिवेंशन में अच्छा, पहली बात तो ये लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन मैं आपको बता रही हूँ ना, फिर साथ में उनके होते हैं मोड्स ऑफ इंटरवेंशन। कि ठीक है, ये जैसे प्राइमोर्डियल में मैंने अभी आपको बताया कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन तो प्राइमोर्डियल है, और हम उसके मोड्स ऑफ इंटरवेंशन क्या है, मतलब आप किस तरह से इंटरवीन कर रहे हैं, 2 तरह से, इंडिविजुअल और मास एजुकेशन के थ्रू इंटरवीन कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम मोड्स ऑफ इंटरवेंशन बोलते हैं। अब प्राइमरी प्रिवेंशन के क्या मोड्स ऑफ इंटरवेंशन है, 2 हैं, हेल्थ प्रमोशन करें और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करें। ठीक है, हेल्थ प्रमोशन मतलब अब हेल्थ प्रमोशन, अच्छा प्राइमरी प्रिवेंशन में जो हेल्थ प्रमोशन है ना, मोड ऑफ इंटरवेंशन, वो सारे डिजीज़ के लिए सेम होता है। ठीक है, और इसमें मैं लिस्ट दिखाती हूँ, इसमें क्या क्या आ जाता है। हाँ, 4 चीज़ें आ जाती हैं, हेल्थ एजुकेशन, गुड न्यूट्रिशन, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स और रेगुलर फॉलोअप्स। ठीक है, ये 4 जो चीज़ें हैं ना, ये हेल्थ प्रमोशन है, और ये सारी डिजीज़ के लिए सेम होंगी। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप बताएं ज़रा TB के कौन से लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन होते हैं और उसमें कौन से मोड्स ऑफ इंटरवेंशन होते हैं। ठीक है, तो उसमें ये हेल्थ प्रमोशन जब आप लिखेंगे ना, उसके नीचे बुलेट में ये 4 तो आपने लिखना ही लिखना है। फिर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, किसी भी डिज़ीज़ की, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस है तो उसमें हम लिख सकते हैं कि आप मास्क पहनें, हाथ धोएं, 6 फीट दूर रहें लोगों से, ये सारी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, ये होगी हमारे पास प्राइमरी प्रोटेक्शन। ठीक है, फिर हमारे पास होती है सेकेंडरी प्रिवेंशन। ये अच्छा, सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन जो होती है ना, ये पैथोजेनिक फ़ेज़ में होती है। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है, ये वो एक्शन है जो उस डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन को स्टॉप कर देती है एक अर्ली स्टेज में, और इससे क्या होता है कि फिर आगे की जो कॉम्प्लिकेशंस है ना डिज़ीज़ की, वो होती ही नहीं है। ठीक है, अब ज़ाहिर है ये ज़्यादा महंगा होता है प्राइमरी से, क्योंकि डिज़ीज़ तो हो चुकी है ना, और ज़्यादा इनफेक्टिव भी होता है इनफैक्ट। ठीक है, अब सेकेंडरी प्रिवेंशन की क्या हो जाती है मोड ऑफ इंटरवेंशन, कि आप डायग्नोसिस अर्ली करो और आप उसकी प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करो। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस और सही से ट्रीट करो उसे। अब फिर नेक्स्ट इज़ टर्शरी प्रिवेंशन। ये भी मैंने बताया था कि पैथोजेनिक फ़ेज़ में होती है। ये जो है ना, अच्छा डिफरेंस क्या है, ये अर्ली पैथोजेनिक फ़ेज़ में थी, ये लेट पैथोजेनिक फ़ेज़ में है। ठीक है, इसमें वो इसे इट इज़ डिफाइंड एज ऑल मेजर्स अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट्स एंड डिसेबिलिटीज़। ठीक है, अब तो होगी डिज़ीज़ और वो लेट स्टेज पे भी पहुंच गई। अब आपको जो भी आप कर सकते हो ना, कि उस डिज़ीज़ से कि बस पेशेंट को और इम्पेयरमेंट उसकी लिमिट हो जाए और डिसेबिलिटी भी उसकी लिमिट हो जाए। ठीक है,
अब इसमें क्या आ जाती है मोड ऑफ इंटरवेंशन, कि आप उसकी डिसेबिलिटी लिमिटेशन करो और रिहैबिलिटेशन करो। ठीक है, ये अभी मोड्स ऑफ इंटरवेंशन करेंगे ना, उसमें डिटेल में करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है मोड्स ऑफ इंटरवेंशन। अब जो मोड्स ऑफ इंटरवेंशन है ना, उसको उसकी डेफिनेशन क्या है? एनी अटेम्प्ट टू इंटरवीन और इंटरप्ट द यूजुअल सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ इन मैन। ठीक है, कुछ भी जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना इंटरप्ट करने के लिए, जो नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट होती है, उसको मोड ऑफ इंटरवेंशन बोल रहे हैं। सबसे पहला तो हमने किया था हेल्थ प्रमोशन होता है, हेल्थ प्रमोशन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ये किसके थे? ये उसमें प्राइमरी में थे हमारे पास। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट हमारे पास सेकेंडरी में थी। डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन हमारे पास टर्शरी में थी। ठीक है, अब हेल्थ प्रमोशन में क्या होता है, ये आपको वैसे पहले बताया भी था, डिटेल में कर लेते हैं इसे। इट्स द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज़ कंट्रोल ओवर एंड टू इम्प्रूव हेल्थ। ठीक है, अपनी हेल्थ पे कंट्रोल करना और उसको इम्प्रूव करना, और वो एक ऐसा प्रोसेस जिससे पेशेंट्स को, लोगों को इनेबल करना, ये करने से, उसे हेल्थ प्रमोशन बोलते हैं। अब ये बहुत तरीक़ों से हो सकते हैं, इसमें आप हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो, ये सबसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है, लोगों को एजुकेट कर दो कि ये डिज़ीज़ किस तरह से होती है और किस तरह सेफ़ रहना है। फिर इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस करो, ठीक है, आप सही से पानी सही सप्लाई करो, सैनिटरी इंस्टॉलेशंस करो, इंसेक्ट्स और रॉडेंट्स को कंट्रोल करो, जैसे मलेरिया के लिए इट विल कंट्रोल दैट। अब हाउसिंग इम्प्रूव करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन। एडिक्वेट न्यूट्रिशन दो और हर ग्रुप ऑफ डाइट्री इंटेक हो, और स्पेशली जो वनरेबल ग्रुप्स हैं ना, जैसे जो प्रेग्नेंट लोग होते हैं या फिर जो ग्रोइंग एज होती है, उसमें स्पेशली सही होना चाहिए न्यूट्रिशन। फिर है पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, रेगुलर चेकअप्स हों, फॉलोअप्स हों। ठीक है, सेक्स एजुकेशन एंड मैरिज काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग टू पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, और हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल इनकरेज करो, फिज़िकल एक्टिविटी करें, स्मोकिंग ना करें, अपनी डाइटरी पैटर्न्स को मॉडिफाई करें, ये सब कुछ हेल्थ प्रमोशन है। फिर आ जाती है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ये दीज आर द मेजर्स एप्लीकेबल टू अ डिज़ीज़ और अ ग्रुप ऑफ डिजीज़ टू इंटरसेप्ट द कॉज ऑफ डिज़ीज़ बिफोर इट इन्वॉल्व्स मैन। वही डेफिनेशन है, बस इसमें आप ये प्रिवेंशन की, प्राइमरी प्रिवेंशन की, बस इसमें जो मेजर्स है ना वो स्पेसिफिक हैं उस डिज़ीज़ के लिए। अब ये किस तरह से करते हैं? इम्यूनाइजेशन सबसे कॉमन तरीका। ठीक है, ये फिर सेकंड यूज़ ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल अगर स्कर्वी से प्रिवेंट करें तो विटामिन सी दो, रिकेट से प्रिवेंट करना है तो कैल्शियम विटामिन डी दो, बेरी प्रिवेंट करना है विटामिन B1 दो। ठीक है, ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड से प्रिवेंट करना, पता है कि ये बंदा जो है एक कोल माइनर है, तो फिर उससे जो कोल के एक्सपोजर्स होते हैं ना, उससे किस तरह से प्रिवेंट करना है, हार्मफुल गैसेस वगैरह से किस तरह प्रिवेंट करना है। ठीक है, कार्सिनोजेंस, जो चीज़ें पता है आपको कि कार्सिनोजेनिक है, उससे दूर रहना, ये सब कुछ। फिर कीमो प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, अब कीमो प्रोफाइलैक्सिस क्या होती है? ये एडमिनिस्ट्रेशन होती है केमिकल्स टू अ पर्सन। ठीक है, ये आप केमिकल्स देते हैं पर्सन को कि उससे डिज़ीज़ होने से पहले ही, जैसे कुछ आपने देखा होगा, कुछ लोग उनको डर होता है कि सब में घर में सबके गले ख़राब हैं, तो उन्हें डर होता है यार हमारा भी गला ना ख़राब होता है, तो हम भी एक एंटीबैक्टीरियल या कुछ इस तरह का ले लेते हैं कि ताकि हमें ना हो जाए। ठीक है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इन केस लोग ले लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कैजुअल प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, फिर होता है क्लिनिकल प्रोफाइलैक्सिस। क्लिनिकल प्रोफाइलैक्सिस तो वही होता है कि जो डिज़ीज़ हो गई है, ठीक है, और आप उसके क्लिनिकल सिम्टम्स कम करने के लिए वो चीज़ें खा रहे हो। ठीक है, उसकी डिज़ीज़ ताकि ज़्यादा ना बढ़ जाए। जैसे मलेरिया में क्लोरोक्विन ले रहे होते हैं, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में पेनिसिलिन ले रहे होते हैं, ये सारे क्लिनिकल हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट मोड ऑफ इंटरवेंशन है अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। कोई भी डिटेक्शन करना है आपको, होम्योस्टेसिस अगर डिस्टर्ब हो रही है ना बॉडी की, तो आपको फ़ौरन से उससे डिटेक्ट करेंगे। जितनी जल्दी डिटेक्ट करेंगे उतनी जल्दी वो उसको सही कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि स्प्रेड कम होगा, स्प्रेड कम होगा पहली बात तो, फिर कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, और डिसेबिलिटी लिमिटेड होगी, कोई डिज़ीज़ तो रुक जाएगी ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिसेबिलिटी लिमिटेशन। अब डिसेबिलिटी लिमिटेशन क्या होता है? इट्स द लैक, एनी कोई भी रिस्ट्रिक्शन हो या लैक ऑफ एबिलिटी हो ना कोई एक्टिविटी करने में, उसको हम डिसेबिलिटी बोल रहे हैं। ठीक है, अब डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट डिफरेंट होती हैं। इम्पेयरमेंट होता है
जो एबनॉर्मेलिटी है ना, वो बेशक साइकोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो, एनाटॉमिकल हो, इट डज़ंट मैटर, लेकिन कोई भी एबनॉर्मेलिटी है ना उसको इम्पेयरमेंट बोल रहे हैं। और जो लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी है उसको हम बोल रहे हैं डिसेबिलिटी। ठीक है, फिर हैंडीकैप हो उसको बोलते हैं। अच्छा, ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं, डिसेबिलिटी भी, इम्पेयरमेंट भी, हैंडीकैप भी। अब हैंडीकैप किससे बोल रहे हैं? एक गिवन इंडिविजुअल है, ठीक है, उसके इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी का जो रिज़ल्ट है ना उसको हम बोल रहे हैं हैंडीकैप। अब देखिए, अब ये इन लोगों ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि एक बंदा है जिसको हम क्रिपल्ड है, ठीक है, अब उसकी इम्पेयरमेंट क्या है? लॉस ऑफ फुट, ठीक है, ये उसकी इम्पेयरमेंट है। एबनॉर्मेलिटी उसके अंदर ये है कि उसके लॉस ऑफ फुट है। डिसेबिलिटी क्या है उसकी? क्या कौन सी एक्टिविटी वो नहीं कर सकता? डिसेबिलिटी वही होती है ना, कौन जो सी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, वो चल नहीं पा रहा, ठीक है, तो ये इसकी डिसेबिलिटी है। हैंडीकैप क्या है उसे? क्योंकि उसका पैर नहीं है और वो चल नहीं सकता, तो वो उस वजह से अनएम्प्लॉयड है। ये यहाँ पे उसे नुकसान हो रहा है, ठीक है, ये इस जगह में वो एक डिसएडवांटेज में, तो ये उसका हैंडीकैप हो गया। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी यही है कि पहले उसकी वो होगी डिज़ीज़, मतलब ये डिज़ीज़ उसको क्या हुई थी, डिसऑर्डर क्या होता है कि उसकी एक्सीडेंट हो गई थी, ठीक है, डिज़ीज़ होगा, फिर उसकी इम्पेयरमेंट होगी कि उसका पैर नहीं है, फिर उस इम्पेयरमेंट होगी, फिर डिसेबिलिटी होगी उसकी कि वो चल नहीं सकता, और फिर हैंडीकैप होगा कि वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट इज़ रिहैबिलिटेशन। अब ये कंबाइंड और कोऑर्डिनेटेड यूज़ है मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल और वोकेशनल मेजर्स के, ठीक है, कंबाइंड और ये है, और इसका पर्पस क्या है? ट्रेन या फिर ट्रेन करना इंडिविजुअल को टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनल एबिलिटी। ठीक है, अब डिज़ीज़ होगी उसकी, ये हैंडीकैप हो गया, वो सब कुछ हो गया, तो अब हमें उसे इस तरह से रिहैबिलिटेशन करनी है कि वो जितनी हाईएस्ट पॉसिबल लेवल है ना उसकी फंक्शनबिलिटी के, उधर तक तो वो पहुँचे। मतलब फ़र्ज़ क्या, अभी वो उसे इतना नुकसान हुआ है कि वो उससे 50% नुकसान हुआ है, वो 50% चीज़ें नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, तो आप एटलीस्ट उसको रिहैबिलिटेशन इस तरह से करो कि वो एंड तक सिर्फ 20% ना कर पाए, मतलब डू समथिंग, राइट। अब इसके टाइप्स होते हैं। अब ये 4 में टाइप्स होते हैं। तो होता है मेडिकल रिहैबिलिटेशन, इसमें तो आपने देखा होगा सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी हो रही होती है, ये वो है, ठीक है। फिर होता है वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, ठीक है, आप उसकी कुछ एक ऐसी रिस्टोरेशन करते हो, इतनी कैपेसिटी कि वो अपनी लाइवलीहुड कर पाए। कोई आप उसे सजेस्ट करते हो कि वो क्या क्या जॉब्स कर सकता है, वो किस तरह से कर सकता है, मतलब और उसको एक लाइवलीहुड कैसे अर्न कर सकता है। फिर होता है सोशल रिहैबिलिटेशन, आप उसके फैमिली और सोशल रिलेशनशिप्स को रिस्टोर करो। फिर होता है साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन, इसमें ये काउंसलर्स और उनके पास जाते हैं ताकि उसमें डिग्निटी और कॉन्फिडेंस वापस आए, ताकि वो सब कुछ कर सके, ठीक है। हाँ, ये अब इन लोगों ने नीचे एग्जांपल क्वेश्चंस जो है ना, जो सारे मोड्स ऑफ इंटरवेंशन में हैं, वो इस तरह से डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, वो आपको किसी डिज़ीज़ दे के पूछेंगे। जैसे वो पूछेंगे अच्छा तो एक फ़लाँ बंदे को टीबी हो गया, तो बताएं कि उसके मोड्स ऑफ इंटरवेंशन क्या है, ठीक है। या फिर वो कह सकते हैं कि बताएं लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है, और उस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में स्पेसिफाई करें मोड्स ऑफ इंटरवेंशन क्या है, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। अब अगर उन्होंने सिर्फ मोड्स ऑफ इंटरवेंशन पूछा है, तो आप सबसे पहले तो कहेंगे हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन में मैंने वही जो 4 चीज़ें बताई थी ना, जो पहली बात तो सेम होगी कि आप गुड न्यूट्रिशन दोगे, आप उसको रेगुलर फॉलोअप्स करोगे, रेगुलर चेकअप्स, मेडिकल चेकअप्स करवाओगे, आप उसकी फिर क्या, गुड न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन करोगे, वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। और फिर साथ में टीबी है तो फिर आप ये सैनिटेशन की भी बात कर सकते हो, एडिक्वेट हाउसिंग, बेटर सैनिटेशन। स्पेसिफिक क्या है? इम्यूनाइजेशन करो, बीसीजी सबसे पहली बात। दूसरी कीमो प्रोफाइलैक्सिस करो, आइसोनियाज़ेड लोग ऐसे भी लेते रहते हैं कि उन्हें टीबी ना हो जाए। फिर थर्ड, अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस कैसे होगी, ये लिखना है आपको, एक्सरे, स्प्यूटम टेस्ट और मॉन्टॉक्स टेस्ट, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट कैसे होगी, डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट होती है टीबी के लिए, वो लिख दो, ठीक है। या फिर कोई भी मेडिसिन आती हैं तो वो लिख दो। टीबी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनिशियल 4 मेडिसिन हम देते हैं 2 महीनों तक, उन 4 मेडिसिन में है आइसोनियासिड, रिफैम्पिसिन, पायरिजिनामाइड और इथाम्ब्यूटॉल, ठीक है, ये इनिशियल फेज़ है। फिर होता है कंटिन्यूस फेज़, जो अगले 7 महीने तक आप देते रहते हो, और उसमें सिर्फ ये पहली 2 देते हो आप, आइसोनियासिड और रिफैम्पिसिन, ठीक है।
फिर है डिसेबिलिटी लिमिटेशन। अब आपको अगर पता है कि टीबी उसकी स्प्रेड हो गई है नी जॉइंट में या स्पाइन में या कहीं पे भी, तो आप उसे फिजियोथेरेपी उसके बेसिस पे सजेस्ट करते हो। फिर होती है रिहैबिलिटेशन, ठीक है, इसमें आप उसकी जो ऑक्यूपेशन है वो चेंज करो, उसकी वर्किंग आवर्स कम करो, उसको सिलेक्टिव एम्प्लॉयमेंट करो, जहाँ पे वो काम कर सकता है उधर करें, ठीक है। ये उन लोगों ने दिया एग्जांपल टीबी की। फिर इधर हाइपरटेंशन की भी दी हुई है, इसमें भी वही हेल्थ प्रमोशन में वही 4 बातें, हेल्थ एजुकेशन दो, न्यूट्रिशन अच्छी दो, रेगुलर मेडिकल चेकअप हो, रेगुलर फॉलोअप हो, सही है। ये हर डिज़ीज़ के लिए सेम है। फिर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होती है इसकी, सॉल्ट कम खाएँ, मेक श्योर कि स्मोकिंग ना हो और ओबीस ना हो बंदा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल अवॉइड करें, वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, ये सारे स्पेसिफिक हैं ब्लड प्रेशर कम करने के लिए। फिर अर्ली ट्रीटमेंट एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, जो है आप विज़िट करते रहो हॉस्पिटल, तो पता चल जाएगा कि 3 कंसेक्यूटिव विजिट्स में ब्लड प्रेशर हाई है ना, तो आपको ये है। फिर कोई दवाइयाँ देनी हो तो वो दे दें, या फिर उससे बस कहें कि लाइफस्टाइल सही करो। फिर डिसेबिलिटी लिमिटेशन क्या है, लिमिटिंग डिसेबिलिटी हुआ है हाइपरटेंसिव, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस उसकी प्रिवेंट करें जो आपको पता है उससे होती हैं, वो चेक करते रहें उसको हर वक्त, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज़ रिहैबिलिटेशन, वही 4 तरीके जो आपको बताए थे ना, ये वाले 4, यही सारे इसमें लिख देना है।